जितने भी स्टूडेंट्स आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको सबसे पहले ऑल द बेस्ट है। और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम में स्कोर कर पाएँ, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दूसरी बात ये है कि गाइज आप लोग जो एग्जाम का फेयर होता है ना, उसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये क्लर्क का एग्जाम में इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा। बट आप लोग क्या करते हो, डर डर के अपना पेपर खराब कर लेते हो। तो सबसे पहले वो जो होता है ना, खौफ टाइप का जो आपके दिमाग में बैठा रहता है पेपर को लेके, उसको थोड़ा कम करिए और स्ट्रेटेजी सोचिए कि आप कि क्या एरियाज अच्छे हैं, क्या वीक है, उन पर कैसे आपको एग्जाम में वर्क करना है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट ने आपके रिजल्ट्स बता रही होंगे कि आप कहाँ पर अच्छा कर रहे हो। अब बात आती है क्या कि आपको देखो यहाँ पर अटैम्प्ट्स अच्छे करने हैं और साथ में एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, बिकॉज ये क्लर्क का पेपर है। तो आपको अटैम्प्ट भी अच्छे चाहिए और मार्क्स जब अच्छे आएंगे, क्योंकि आप देखते हो कट ऑफ हाई जाती है आपके क्लर्क की। तो इसके लिए आपका एक चीज़ मैं बता दूँ, इंग्लिश का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन 2021 में आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी, तो इनमें हम देखें तो मैथ्स आपका मॉडरेट आ रहा है, बट ये दोनों सेक्शन आपके डुएबल आ रहे हैं क्लर्क के एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इनमें जितना अच्छे से अच्छा हो सके आप स्कोर गेन करोगे। रीजनिंग में हो सकता है आप 30 प्लस भी करके आओ, 35 करके आओ, बिकॉज आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है। बस ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश अटैम्प्ट करते टाइम आपको स्टिल इसमें सेम स्ट्रेटेजी लगानी है, जैसे मैंने पीओ में बताई कि लास्ट में आप क्या करोगे, आरसी अटैम्प्ट करोगे। और एक चीज़ देख लेना, बहुत ज़्यादा आपसे रॉन्ग ना हो या फिर आप फॉल्स अटैम्प्ट से थोड़ा बचिएगा, ठीक। इसके बाद बात आती है आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग में क्या करना है, आपको जो सिंगल वेरिएबल पजल है उनको साथ के साथ बनाते चलना है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ वो देगा नहीं। लेकिन मान लो कोई आपको लेंदी लग रही है पजल या डबल वेरिएबल बेस लग रही है, तो उसको आप लास्ट के लिए रखिएगा, ठीक है। हालांकि अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप सारी कर लोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर किसी क्वेश्चन में आती है या फिर मीनिंगफुल वर्ड आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको अगर श्योरिटी हो तभी टिक करो, अदरवाइज वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है, फिर वो खराब रहता है, ठीक। अब बात आती है मेजर जो आपका इशू क्रिएट करता है, वो है मैथ सेक्शन की। इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट नहीं हो पाते, बट मुझे ग्रुप में देखकर बहुत खुशी हुई कि स्टूडेंट 25 प्लस 30 प्लस इवन 34 के अराउंड भी स्कोर कर रहे हैं क्लर्क में। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का रियल एग्जाम में भी ऐसा ही हो। अब देखो सीक्वेंस क्या रखना है वो सुन लो मैथ्स में। तो मैथ्स में सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको अगर अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन ऐसा कुछ मिलता है तो उसको सबसे पहले कर लेना, ठीक है, जल्दी से। अब बात आती है क्वाड्रेटिक मिलती है, उसे करोगे, ठीक। फिर उसके बाद अगर नंबर सीरीज में रॉन्ग मिसिंग जो भी मिलता है आप उस पर जाओगे, उसमें आप देख लेना अगर आपका विद इन 30 सेकेंड लॉजिक क्रैक हो रहा है गाइस तो उस पर टाइम दो, अदरवाइज आगे बढ़ जाना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको भी पता है 20 मिनट का टाइम यूं ही बीत जाता है। अगर आप एक एक मिनट आपके लिए सेकंड्स तक इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने जितने पैटर्न कराए इससे बाहर आपको कोई भी रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नहीं मिलने वाली है, ठीक है, वैसे ही पेपर आएगा। बस दिक्कत ये है कि मान लो किसी शिफ्ट में आ जाए तो ध्यान रखना है इस बात को। अब बात आती है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन। इसके बाद आप उसी पर मूव करोगे। वैसे क्लर्क के तो इतनी टफ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर डेटा इनडायरेक्ट दिया हुआ तो जल्दी से टेबल बना लेना, बिकॉज उसी में आपकी भलाई है। अगर क्वेश्चन लेंदी आते हैं तो अगर कॉपी पे डेटा आपका लिखा होगा तो आप बहुत जल्दी उसको कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि बार बार ग्राफ देने पर आपका टाइम जाता है, फिर लैंग्वेज भी लेंदी होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। वैसे क्लर्क में इतना ज़्यादा लेंदी नहीं देगा, आपके लिए डुएबल होगा, ठीक। मान लो कैसलेट आती है, उसको लास्ट के लिए रखना, ठीक है। अगर ईजी लग रही है तो आप उस पर जा सकते हो, अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कैसलेट की तो आप अर्थमेटिक पर मूव करना। और अर्थमेटिक में गाइस कुछ ना कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन, अगर मान लो आपकी बहुत अच्छे से नहीं प्रिपेयर है तो आप क्या करो, सेलेक्ट कर लो वो क्वेश्चन जैसे आपने करे हो, या फिर इतना टफ नहीं दिखेंगे, जैसे मेंसुरेशन के आ जाते हैं इजी से क्वेश्चन, आपके एजेस के आ जाते हैं, उनको कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, कुछ क्वेश्चन आपके बाय ऑप्शन हो जाते हैं। तो इन सारी स्ट्रेटेजी को जैसे जैसे मैंने आपको बताया था उनको आप फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। और बाकी पेपर अच्छा होगा, डोंट वरी, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की नहीं, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि पेपर के एक दिन पहले थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप एक आध मॉक टेस्ट दे सकते हो, एनालिसिस देख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा उसकी वो मत करिए कि टेंशन में आप पढ़े जा रहे हो, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। आपको जितना करना था आप वो कर चुके हो, ठीक है। तो कूल रहो, काम रहो, अच्छा होगा सब कुछ। और जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप @bankingsmartly पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा। इसके अलावा मेंस की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से मैं करवा ही रही हूँ मैथ सेक्शन की। बाकी अगर आप मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप गाइड दी के वीडियो बंडल से कर सकते हो, क्योंकि मेंस के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लोग आपको दे रहे हैं हर एक सेक्शन के लिए आपको। और मैथ्स के लिए मैंने आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी है मैथ सेक्शन के लिए, कि आपको यहाँ पर रुद्रा बैच दिया है तो आप उसे भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें डीआई अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट सिलेबस है, पीओ से लेकर क्लर्क मेंस तक आपकी पूरी प्रिपरेशन इससे हो जाएगी, ठीक है। विद मतलब 1 साल तक आपका कोई भी एग्जाम होता है बैंक का, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।